जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो आज है दिन ट्यूसडे और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि सुबह के लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चों का टिफ़िन तैयार हो गया। यहाँ पे करेले की सब्ज़ी है जो कि दादी से लेके आया था, यानी कि मम्मी से लेके आया था वो। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि यहाँ पे लब का टिफ़िन भी लगा दिया, सुरभि का भी लगा दिया, कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने बना दिए पराठे। बच्चों को पसंद आते हैं शक्कर के पराठे, लेकिन मैं शक्कर थोड़ा थोड़ा ही रखती हूँ, बिल्कुल आधी आधी चम्मच। लेकिन ये रहता है कि उन्हें मतलब शक्कर के पराठे पसंद आते हैं। तो यहाँ पे सुरभि को तो ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पे जो ये फ़ाइल जो है ना गाइस, ये मैंने ना अलग से मंगाई थी। जो भी बच्चों के लंच वंच पैक करना होता है ना, इसका कागज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसका कागज़ काफ़ी मोटा भी है और जैसे जो कोई भी है ना, जैसे रोटी वगैरह रखते हैं ना, तो एकदम सेफ़ रहती है गाइस। और प्लेन है, तो मुझे मुझे ये पसंद आया, मैंने अलग से मंगाया है ये लंच पैक करने के लिए। यहाँ पे चाय हमारी बन चुकी है। लव लव आ गया है, रिको से आ गया, वो नहा कर आता है, अब वो तैयार होगा गाइस। तो यहाँ पर गाइस बस बच्चों का तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर है ना नल का वेट किया जा रहा है, जो कि है ना हमारे यहाँ नल की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नल से मतलब पानी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों का तो तैयार हो गया था, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग। आज तो मैंने दिल को ले लिया। ये देखिएगा इस, चलो मैं आपको आज मैं आपको दिखाऊंगा इस, ये है ना जो ये कल हमने सारा सामान, ये है ना, ये वाला सारा सामान है ना, ये वाला सारा, ये 3 बैग है। एक और ये दो, ये बड़ा बैग और एक वो, 4 बैग हैं इन बच्चों के, मतलब पूरे ये जो सामान से भरे हुए हैं। बाकी इसमें तुमको रख के आने, तुम रख के नहीं आए। और गाइस मैंने ये सारा, ये ना, इसका ना मैट ही ना वो निकाल दी है, पार्लर की सारी मैट निकाल दी, इसके पीछे रख दी है। और ये देखिए गाइस, पानी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं, 3 दिन से नल नहीं आ रहे हैं और इतनी दिक्कत हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाहर का माहौल ऐसा, पूरी गली हमारी सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। और ये समझो कि अब सब लोग बाहर निकल आए हैं पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं। और आप समझ सकते हैं 3 दिन से, और गुस्सा भी आ रही है बहुत ज़्यादा। पता, मुझे ताज्जुब होता है, हमारे धौलपुर शहर में इतनी बड़ी विशाल चंबल नदी है, उसके बावजूद भी, और हमारा इतना सा धौलपुर है और उसमें भी पूर्ति नहीं कर पाती हैं। पता नहीं ये क्या करते हैं वाटर वर्क्स वाले, पता ही नहीं है। अभी अगर आप ये कैमरा में बाहर ले जाऊँ ना, सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सब लोग। आप अब तो है ना, इतना भी पानी नहीं है कि आप समझ सकते हैं। कल पानी आया नहीं, कल कल पानी आया, मतलब आया क्या, ना के बराबर आया, छोड़ा ही उन्होंने वहाँ से कम था। सारी चर्चा है, बाहर बात दिखाऊं गाइस। मैं बताऊं कि लगभग 9 बजे, 8:30 का टाइम हो रहा है और अभी तक नहाए नहीं है, और सब कुछ ऐसे ही बैठे हुए हैं, पूरी बस्ती परेशान है। और मैं आपको बताऊं, 3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है। अब 3 दिन में तो आप समझ सकते हैं क्या हालत हो जाएगी। अब क्या है कि सब लोग, जैसे काम चलता रहता है ना, तो किसी को कोई इतना नहीं रहा, थोड़ा नल जैसे थोड़ी बहुत आते रहे, शाम को तो दे ही नहीं रहे, सुबह भी नहीं आ रहे हैं। तो आप अब सब लोग बाहर आ गए हैं, क्योंकि अब एक एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे धौलपुर शहर में इतनी बड़ी विशाल चंबल नदी होने के बावजूद भी धौलपुर वाले मतलब एक एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं। और छोटा सा इत्तू सा हमारा धौलपुर है, उसमें ये लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि आगरा में इतनी प्रॉब्लम थी पानी की, और कितना बड़ा है आगरा, वहाँ पे वो पानी की समस्या सॉल्व हो गई। गंगा नदी, गंगा जलाने लगा,
पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और यहाँ अपने धौलपुर में विशाल चंबल नदी के बावजूद भी धौलपुर वाले परेशान हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब 1 डेढ़ साल से तो बहुत ज़्यादा आत हो रही है। पता नहीं कौन बैठा हुआ है, पता नहीं कौन ऐसा इंसान है जो कि पानी देना नहीं चाह रहे। यही कहेंगे, पानी देना नहीं चाह रहे, क्यों परेशान कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं। और लोग भी यहाँ के ये नहीं कि वहाँ जाके जाएं, वहाँ जाते नहीं हैं, उनको शिकायत। अब इतने परेशानियाँ हो रहे हैं, वहाँ तो जाओ। वहाँ जाने का मतलब ये वाटर वर्क्स में जाओ, वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट वगैरह लिखवाओ। सबके काम इसलिए चल जाते हैं कि किसी के घर में समर है तो उस समर से 2-4 लोगों का काम चल गया, या कोई कहीं है कोई कहीं है, इस तरह से। अभी हम लोग भी रिको चले जाएं तो हमारा भी काम चलता रहेगा। लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा ये सोचना है कि अगर परेशानियों से अगर हम भागेंगे तो वहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे। मैं सोचती हूँ कि अगर परेशानी है तो हमें सबको, वरना गाइज मैं बताऊँ कि अगर मैं रिको जाऊँ ना, मेरे से तो मम्मी कहती हैं तू यहीं आ जाया करो, लेकिन वैसी वैसे नहीं चाहती हूँ कि सब लोग परेशान हो रहे हैं और मैं उठ के चली जाऊँ वहाँ। चलो, मुझे को लगता है कि परेशानियों से दूर नहीं भागना चाहिए, लेकिन ये परेशानी ऐसी है कि कोई समाधान नहीं है इसका, मुझे तो ऐसे ही लगता है। चलो मैं एडिटिंग करती हूँ, तब तक बच्चों के लिए तो बना दिया था, अब देखो क्या बनता है। और यहाँ पे गई, इसके बाद नल आ गए थे तो फिर पानी भरने में लग गए थे। फिर मैं मैं तुरंत नहा ली थी गाइज। मैं बताऊँ, नहा के फिर मैंने पूजा की थी। पूजा करने के बाद में फिर ये रूम मैंने पूरा क्लीन किया था, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू लगा दी थी, फिर फटाफट से पोछा लगा के फिर मैं चली गई थी। और ठाकुर जी की पूजा हो गई थी। फिर यहाँ पे ना लब के पापा भी ब्रेकफास्ट अपना करके चले गए थे। ब्रेकफास्ट क्या, उन्होंने पूरा अपना खाना खा लिया था। और उसके बाद मैं बताऊँ कि लब सुरभि के लिए मैंने बना दिया था। और इसके बाद फिर ये एक पराठा और दही चाय मैं लेकर आई थी अपने लिए। और यहाँ पे बेडशीट वगैरह सब मैंने मतलब झड़ा के एकदम कर दी थी। तो फिर जाके मैं बैठी थी। और फिर इतनी देर में गाइज मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं लेटती हूँ, बैठती हूँ। और लंच में मेरे को दाल चावल बनाने हैं गाइज। मैं बताऊँ कि सुबह तो मैंने पराठा बना दिया, सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि करेले की सब्ज़ी थी। और इसके बाद गाइज मैं थक रही थी तो मैंने सोचा कि लेट जाती हूँ, क्योंकि गाइज थक जाओ तो लेटना ज़रूर चाहिए। ये नहीं कि आप काम में लगे रहो। आपका मन है बैठने का तो आप बैठ जाओ। और यहाँ पर गाइज मैं बताऊँगी, पहले का समय कुछ और था कि अगर आप थक रहे हो फिर भी आप काम में लग रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आज के समय में अगर आपको थकान होती है तो आप बैठ जाओ, थोड़ी देर लेट जाओ, फिर उसके बाद काम करो। तो यहाँ पे गाइज वैसे भी सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया था पानी के चक्कर में। और यहाँ पे गाइज फिर मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ लंच की तैयारी कर देते हैं। तो आज मसूर की दाल बनानी है और चावल भी बना दूँगी। और यहाँ पर बस मैंने थोड़ी सी अजवाइन, जीरा और ये वाली जो साबुत वाली मिर्ची डाली थी, और ये रेड वाली मिर्ची डाल दूँगी, क्योंकि है ना इसका टेस्ट बच्चों को पसंद आ रहा है और लब के पापा को भी बहुत पसंद आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। और मैं बताऊँ प्याज वगैरह मेरे यहाँ है भी नहीं है, और ना ही मेरे को उतना समय है कि मैं उसकी चॉपिंग वॉपिंग करूँ और तब तक मैं तड़का लगाऊँ। तो बस इससे एक बढ़िया सा टेस्ट आ गया था। और जब तक बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक ये सब तैयार करके रख दूँगी। बस यही रहता है कि बच्चों को सुबह उनका जो लंच में आपने उनका जो रखा हुआ है सुबह का टिफ़िन में, तो जब वो स्कूल से आते हैं ना तो लंच में उनका अगर चेंज मिलता है ना उनको, तो उनको बड़ी खुशी होती है और मन से खा लेते हैं। मेरा तो शुरू से ये रहता है कि मैं उनको चेंज करके दूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो यहाँ पे गाइज मैंने बच्चों के लिए दाल चावल तो बना दिए थे। मैंने कहा बच्चे दोपहर में खा लेंगे, स्कूल से आएंगे तो, लेकिन बच्चों ने खाए नहीं थे, मैं आपको बता दूँ। और उन्होंने मेरे से पराठे बनाए थे मैंने शक्कर के, उनके लंच में भी बनाए थे, और मैंने एक एक दो और बना दिए थे। तो फिर उन्होंने वो शक्कर वाले पराठे खा लिए थे। उसके बाद फिर वो मोबाइल देखने लग गए थे स्कूल से आने के बाद में। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद फिर वो सो गए थे। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मैं बताऊँ लगभग है ना 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, और फिर लब के पापा आ गए थे
और आज है ना वो डेरी जल्दी चले गए थे। जल्दी का मतलब ये था कि 9:30 बजे तक वो निकल गए थे, क्योंकि दूध वगैरह अगर उनको वही है कि दूध वाले भैया जल्दी आते हैं तो फिर जल्दी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि फिर वो दोपहर में आए थे, 2:30 बजे करीब आए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने उनको है ना, मैंने कहा बन गए, तो मैंने घर कि लब के पास बोल रहे कि नहीं मेरे को उतना नहीं है, लेकिन खा लूँगा मैं, क्योंकि बोल रहे थे कि देखने में अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा देखने में अच्छे लग रहे हैं तो खाने में भी अच्छे लगेंगे, खा लो। तो बोले कि तू भी मेरे साथ खा ले। तो मैंने कहा ठीक है मैं भी खा लूँगी, क्योंकि गरम गरम थे। और मैंने भी सुबह एक पराठा खाया था ना, मतलब जब भी सुबह क्या बोलेंगे, वो दोपहर ही था। तो फिर मैंने भी एक खा लिया था। यहाँ बच्चे सो रहे थे दोनों, सुरभि वाला। उसके बाद फिर मैं सुरभि उठ गई थी, मतलब फिर मैं थाली में लेकर आई थी, क्योंकि इसमें फिर सुरभि भी उठ गई थी, तो फिर मैं बड़ी थाली में लेके आई थी, क्योंकि फिर इसमें खाते बन भी नहीं रहा था। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, अब हो रहा है शाम का टाइम, और यहाँ पे मैंने दीपक रख दिया है, ये देखिए। और यहाँ पे ये जो ठाकुर जी का बंटा रखा है ना, इसमें ठाकुर जी का भोग रख देती हूँ। पहले मैं कटोरी में रखती थी, कहने का मतलब ये है, अब मैं इस बंटे में। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, ये छोटे वाले चूहे है ना, वो वहीं पर हैं, और मैं इनको है ना थोड़ा थोड़ा है ना कुछ डाल देती हूँ, बिस्किट या टोस्ट वगैरह डाल देती हूँ इनके पास, तो ये खाते रहते हैं। और यहाँ पे गाइज बताऊँ कि अब लव ट्यूशन से आ गया था, तो फिर लव और मैं चाय पियेंगे। और यहाँ पर गाइज मैं ये सुबह के लिए ना ये लौकी बॉईल करके रख दूँगी, ताकि लौकी का रायता बनाऊँगी, और थोड़े 2-4 आलू भी बॉईल करके रखूँगी, जो कि बच्चों के लिए सैंडविच बन जाएंगे सुबह स्कूल के लिए। और यहाँ पे गाइज अभी आटा लगा के रख दिया है, तो फिर रोटियाँ सेकूँगी। यहाँ पे रोटियाँ सेकूँगी डिनर में, और दाल रखी हुई है लंच में जो बनाई थी, और करेले भी रखे हुए हैं। तो लब को करेले बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चों ने मतलब दही, मीठा दही ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे, और रायता पापा पसंद करते हैं उनका। वैसे दोनों ही चीज़ खा लेते हैं बच्चे, तो डिनर की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है, दही हो जाता है, रायता हो जाता है। और बाकी ये है कि अगर कुछ लब के पापा को मेरे को बनवाना होता है, वो तवे पे तुरंत बनवा लेते हैं, तो इतनी डिनर की ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और इसके बाद गाइस इतनी जल्दी काम ख़त्म होने वाला नहीं है। अब ये ना लब के पापा है ना 11 बजे मैं करीब किचन से फ्री होती हूँ, तब जाके मेरा काम ख़त्म होता है। लब के पापा जब निकल जाते हैं, तो अभी तो चाय का मज़ा लेंगे मैं और लब। तो गाइज़ यही कहूँगी, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।